अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मद खातमुन नबिय्यीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअन्किहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम कि यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़व्वजुल वलूदल वदूद फ़इन्नी उबाही बिकुमुल उमम यौमल क़ियामह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मुहतरम और मुकर्रम और मुफद्दल और मुबज्जल उलमाए किराम असातीन इल्म व फ़ज़ल, मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों और दूर से आने वाले मेहमानाने किराम, सबसे पहले आमीन कहो। अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। आवाज नहीं आ रही है आपकी? मुझे सिर्फ 45 का निकाह पढ़ाना है, बाकियों का नहीं पढ़ाना है। माशाअल्लाह। इससे जो 45 है वो थोड़ा शर्म में, खामोशी, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, अदब, बाकी पूरा मजमा मेरा साथ देगा, क्योंकि आप सबको मालूम है ये महीना कौन सा? रजब। साथ में बोलो, कौन सा महीना? रजब। और इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, हम एक सुन्नत को जिंदा करेंगे। कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करें। हम एक सुन्नत को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। और वो क्या सुन्नत है कि जब रजब महीना आता, साथ में बोलो, जब रजब महीना आता, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ पढ़ते थे, और वो दुआ के 3 फायदे हैं। पहला फायदा, ये जो महीना है ना, अल्लाह इसमें जान और माल में बरकत देंगे, बोलो आमीन। आने वाला जो महीना है शाबान, उसमें भी अल्लाह जान और माल में बरकत देंगे, बोलो आमीन। और नंबर 3, अल्लाह सुकून से हमें रमजान तक पहुंचाएंगे। तो कौन कौन तैयार है ये दुआ पढ़ने के लिए? मैं पढ़वा रहा हूं, आप मेरे साथ में पढ़े। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। आप सब मेरे साथ में पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा। आवाज फिर भी नहीं आती। अल्लाहुम्मा पढ़ो। मालेगांव वालों को मालूम है कि मर्दों की आवाज पर्दा नहीं है। बुलंद आवाज से, हम गुजरात में होते तूफान हो जाता। साथ में बोलो, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। हमारे आका ताजदारे मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रजब का महीना आए, हमारे नबी भी ये दुआ पढ़े, सहाबा किराम भी दुआ पढ़े, और हमको भी हुक्म मिला ये दुआ पढ़ने। ये जो महीना रजब महीना, अल्लाह इसमें जान और माल में बरकत अता फरमाएंगे। आने वाला महीना शाबान, उसमें भी अल्लाह जान माल में बरकत अता फरमाएंगे, और अल्लाह हम सबको इत्मीनान से रमजान तक पहुंचाएंगे, बोलो आमीन। किस किस को रमजान तक जाना है? देखो, मैंने भी अपना हाथ ऊपर किया। क्यों? इसलिए कि रमजान का महीना मिल गया, गोल्डन पीरियड मिल गया। हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अव्वलुहु रहमा व औसतुहु मग़फ़िरा व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान के पहली 10 रातें मिल गई, रहमत का खजाना मिल गया। दूसरी 10 रातें मिल गई, मग़फ़िरत का परवाना मिल गया। आखिरी 10 रातें मिल गई, हमारे नबी ने फरमाया, मेरा उम्मती जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी तेरे करीब नहीं आएगा, बोलो सुभान अल्लाह। तो 3 महीने बहुत प्यारे हैं, जिसमें पहला महीना हमारे सामने रजबुल मुरज्जब, उसके बाद शाबानुल मुअज्जम, और तीसरा महीना रमजानुल मुबारक। अल्लाह तीनों महीनों की बरकतें नसीब फरमाए, आमीन। अब मुझे आपसे जो बात करना है, बहुत समझने वाली बात है, बहुत, यानी आप एक गहराई से दूसरी गहराई में जाएंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा।
मैं आपको एक वाकया सुना रहा हूं और उस वाकये से हमको इस निकाह के वाकये पर आना है। वाकया ये है कि एक लंबा जमाना पहले जनाबे नबी करीम बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त हमारे नबी की उम्र थी 7 साल। कितनी उम्र? आवाज नहीं आ रही है। बचपन है, 7 साल की उम्र है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और मामला क्या हुआ कि हमारे नबी को आशोबे चश्म हुआ। आशोबे चश्म समझते होंगे, यानी आंखें आ गई। बोलो आंखें क्या गई। आपने देखा होगा हमारे यहाँ भी कभी मालेगांव में ऐसा चलता है, ये हवा चलती है तो आंखें लाल हो जाती है, सुर्ख हो जाती है, जलन होती है, दुखन होती है, आंखों में से पानी निकलता। अब हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 7 साल और आपको आशोबे चश्म हो गया, यानी आपके आंख मुबारक से पानी निकले, आपको जलन होए, आपको दुखन होए। उस वक्त हमारे नबी की जो सरपरस्ती करते थे वो दादा अब्दुल मुत्तलिब। बोलो कौन दादा? अब सुनना, दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत हैरान, क्योंकि मक्का में जितनों का इलाज करवा रहे, मगर हमारे नबी की उम्र मुबारक फिर एक मर्तबा बोलेंगे कितनी? 7 साल। और कोई फर्क ना हो। मालूम है एक मर्तबा दादा अब्दुल मुत्तलिब काबे के पास थे तो कोई बूढ़े मियाँ आए और बूढ़े मियाँ ने आकर कहा कि आपके पोते मोहम्मद को आंखों की तकलीफ दूर नहीं होती, आशोबे चश्म की तकलीफ है, आंखों में जलन है, आंखों में दुखन है और दूर नहीं होता। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैंने तो मेरे पोते का बहुत इलाज करवाया मगर कहीं भी इलाज कारगर साबित नहीं होता। तो वो जो बूढ़े मियाँ थे ना, उन्होंने कहा यहाँ से बहुत दूर आपको पहाड़ों पहाड़ जंगलों जंगल पार करके एक जगह आएगी, जगह का नाम है ओकास। बोलो जगह का नाम है, वहां जाना होगा और एड्रेस बताया कि वहां पर एक झोपड़ी मिलेगी। उस झोपड़ी के अंदर एक बूढ़े आदमी बैठे होंगे जिनको राहिब कहा जाता है, यानी वो झोपड़ी में बैठ के अल्लाह 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 करते। लेकिन वो आई स्पेशलिस्ट थे, उनको आंखों के बारे में बहुत तजुर्बा है, उनके पास कुछ पाउडर है, कुछ दवा है, कुछ चीजें है कि उससे आंखें फौरन अच्छी हो जाती है। तो आप अपने पोते को वहां लेकर जाओ। दादा अब्दुल मुत्तलिब तैयार हो गए, अपने पोते यानी बोलो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। और दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हमारे नबी से कहा पोते आपको चलना है, मोहम्मद आपको चलना है, लंबा सफर करना। तो पहले तो हमारे नबी ने मना किया, इतना लंबा सफर करना, चिलचिलाती गर्मी है, गर्मी का मौसम है, इतना लंबा सफर करेंगे नहीं होगा। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने इतने प्यार से फरमाया अरे मेरे पोते आपको सफर कहां करना है, मेरे ये जो कंधे हैं ये सवारी बनेगी, इसी पे सवार करके तुमको लेकर चला जाऊंगा। हमारे पास सवारी का इंतजाम नहीं है, मैं खुद सवारी बन जाऊंगा और मेरे पोते मोहम्मद तुम सवार बनोगे और मैं तुम्हें ओकास तक ले जाऊंगा। खैर मामला तय हो गया। दादा अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते यानी कौन बोलो, कौन? हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त उम्र मुबारक कितनी है? 7 साल। अपने कंधों पर बिठाए और फिर वो पहाड़ों का सफर, वो घाटियों का सफर, वो जंगलों का सफर करते करते हमारे दादा अब्दुल मुत्तलिब ओकास पहुंच गए और सही एड्रेस पर पहुंचे। ओकास पहुंचे, वहां एक झोपड़ी है और उस झोपड़ी के अंदर एक राहिब है जो अल्लाह अल्लाह कर रहे, मगर झोपड़ी के चारों दरवाजे बंद है, सिर्फ एक खिड़की खुली हुई है। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब खिड़की के पास गए और खिड़की के पास जाकर धीरे से खिड़की को खिटखिटाया और वो जो बूढ़े मियाँ अंदर थे ना, उनको कहा अरे भाई दरवाजा खोलो और बाहर आ जाओ, मैं अपने पोते को लेकर आया हूं, मेरे पोते का नाम मोहम्मद है और इलाज के लिए आया हूं, आंखों का इलाज करना है, आंखों का इलाज करना इसलिए आए और आपका जो भी पेमेंट होगा, आपकी जो भी फीस होगी, हम गरीब लोग हैं, हम बगैर सवारी के आए हैं, मैं अपने पोते को कंधे पर सवार करके लाया हूं, मगर आपकी जो फीस होगी वो हम लेकर आए हैं, जो आप पेमेंट करेंगे वो हम दे देंगे। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब कौन सी तरफ से बात करे? खिड़की की तरफ से बात करे। वो जो अंदर जो बूढ़े बैठे थे ना, राहिब, राहिब बोलो कौन? राहिब, वो ऐसे गर्दन झुका के बैठे, गर्दन उठाते ही नहीं है। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब हैरान, खिड़की को खिटखिटाए, दरवाजे को खिटखिटाए, मगर वो तो अपनी गर्दन ही ना उठाए, ऊपर देखने को ही तैयार नहीं। दादा अब्दुल मुत्तलिब हैरान हो गए कि अंदर बैठे
हम खिड़की पर खड़े हैं, दरवाजा खिटखिटाते और वो बूढ़े मियाँ जो राही अंदर है वो उठने को तैयार नहीं। तो इतने में वहां से कोई शख्स गुजर रहा था। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, भाई ये जो झोपड़ी है इसमें बूढ़े मियाँ, इनका काम है, हम दूर से आए, ये तो गर्दन उठाने को भी तैयार नहीं। तो गुजरने वाले ने कहा, इन्होंने तो मन्नत मानी है, किसी से बात नहीं करेंगे, इन्होंने मन्नत मानी किसी से बात। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, कितने दिन की मन्नत मानी है? कहा 3 दिन की मन्नत मानी है और आज पहला दिन है। यानी मतलब और कितना इंतजार करने का, और कितना इंतजार करने का, आज का दिन, कल का दिन और फिर तीसरा दिन इंतजार करने का। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू आ गए और अपने पोते मोहम्मद की तरफ देखकर कहने लगे कि मेरे पोते मोहम्मद बहुत मोहब्बत से लेकर आया था, इतना लंबा सफर करके हम आए, हम भूखे प्यासे यहाँ पर आए, लेकिन ये तो मन्नत मान के बैठे हैं, आज भी दरवाजा नहीं खुलेगा, कल भी दरवाजा नहीं खुलेगा और तीसरे रोज जाके दरवाजा खुलेगा। चलो हम वापस जाते, चलो हम वापस जाते। और मेरे दोस्तों, हमारे आका पर कुर्बान जाओ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इतना जुमला फरमाया, हालांकि 7 साल की उम्र थी, फरमाया आएंगे, बाहर आएंगे। बोलो आएंगे और बाहर आए। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, पोते कैसे आएंगे, मन्नत मानी है और पहला दिन है, अभी कल दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन। फिर हमारे नबी ने फरमाया आएंगे, ये बाहर आएंगे। बस इतना कहा और जमीन पे जलजला आया। बोलो जमीन पे जलजला, अर्थक्वेक अंग्रेजी में कहते, हमारे गुजराती में भूकंप कहते, भूकंप कहो, अर्थक्वेक कहो, जलजला कहो, लेकिन जलजला पूरी जमीन पर नहीं आया, जितनी जगह झोपड़ी थी उतनी जगह जलजला आया। अब जलजला जैसे आया और झोपड़ी हिलने लगी तो जो अंदर थे वो क्या करेंगे? और भाई अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह मालेगांव में सलामती अता फरमाए, लेकिन अगर यहाँ पे जलजला आवे तो आप लोग क्या करेंगे? अरे भागेंगे, उसमें कोई किसी को कहेगा भी, अरे काय को भागते हो, 45 दूल्हे मौजूद है, वो कारी अहमद अली आए हैं, वो मौलाना शोएब साहब इंग्लैंड से आए हैं, कहेगा सब तेल लेने गए, यहाँ जान जाती वो देखे कि कारी अहमद अली को देखे। अब वहां भी ऐसा ही हुआ, झोपड़ी में जलजला आया। जैसे जलजला आया, वो बूढ़े मियाँ जो अंदर बैठे थे धार से उठे, दरवाजा खोला, बाहर आए और दादा अब्दुल मुत्तलिब से कहा, क्या हो गया? जमीन में जलजला आया, क्या हो गया? जमीन में जलजला आया। तो जो मन्नत मांगी थी वो मन्नत टूट गई, उठ भी गए, बाहर भी आ गए, बातें भी करने लगे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, नहीं कोई जलजला नहीं आया, कोई अर्थक्वेक नहीं हुआ, कोई भी जमीन में हरकत नहीं हुई। तो कहा कि हुई ना, हमारे इलाके में हुई, यानी सामने हो रही है और यहाँ पे। अब वो बूढ़े मियाँ ने कहा, कुछ तो कुछ मामला अच्छा है, बताओ तुम आए क्यों? तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ये मेरे पोते, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाई की उम्र 60 साल की है, आंखों में बहुत तकलीफ है। अब सुनना, वो जो बूढ़े मियाँ राहिब थे ना, बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड थे, उन्होंने हमारे नबी के चेहरे को देखा, बार बार देखा, देखने के बाद क्या कहा, इनका नाम? तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, इनका नाम मोहम्मद है। कहा इनके अब्बा? तो कहा इनके अब्बा का नाम अब्दुल्ला। कहा वो नहीं होंगे दुनिया में। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं वो नहीं है, यतीम है। सच बताओ हमारे नबी यतीम थे कि नहीं? अरे बोलो ना मालेगांव वाले, हमारे नबी यतीम थे। अल्लाह ने फरमाया, अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका ضالًا फगदा व वजदका आइलन फअगना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे मुस्तफा हमने आपको यतीम बनाया, हमने आपको उम्मी बनाया। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, इनके अब्बा नहीं है, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, ये यतीम है, मैं दादा हूं। बस सुनना, वो जो बूढ़े मियाँ थे ना राहिब, वो कहने लगे, आए क्यों यहाँ पर? हाँ मैंने तो आपको बताया, मेरे पोते की आंखों में तकलीफ है, देखो दोनों आंखें सूजी हुई है, आंखों से पानी मुसलसल आ रहा है, आंखों में जलन है, आंखों में दर्द है, उसके लिए आए। तो वो बूढ़े मियाँ ने हंसते हंसते कहा, अजब मामला है, मोहम्मद को मेरे पास लेकर आए। हालांकि मोहम्मद का इलाज मोहम्मद के पास है। कहा ये जो बच्चे आए हैं ना मोहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका इलाज तो इनके पास ही है।
तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कैसी बातें करते हो, अगर इलाज इनके पास होता तो हम मक्का मुकर्रमा से यहाँ तक सफर करके आते, हम भूखे आते, हम प्यासे आते, हम गर्मी में आते, हम अपने कंधे पर बिठाकर पोते को लेकर आते, इतनी तकलीफें उठाई है। अगर हमें मालूम होता कि मोहम्मद का इलाज मोहम्मद के पास है तो इतना लंबा सफर करना ये पागलपने के सिवा कुछ नहीं है। तो वो बूढ़े मियाँ ने कहा लेकिन इलाज तो इनके पास ही है, बस इतना करो कि अपने पोते को कहो कि अपनी हथेली आगे बढ़ाए और हथेली पर अपना लुआब मुबारक रखे। लुआब मुबारक यानी थूक मुबारक रखे रखे हथेली पर रखे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब समझे कोई चेकिंग वेकिंग होगी, डॉक्टर है, आई स्पेशलिस्ट है, कोई चेकिंग होगी, तो अपने पोते को कहा मोहम्मद ऐसे अपनी हथेली आगे बढ़ा और उसके ऊपर अपना थूक मुबारक रखो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र है 7 साल, अपना थूक मुबारक जैसे रखा, सिर्फ थूक मुबारक रखा, रखना था कि वो बूढ़े मियाँ झपटे और झपट कर पूरा थूक मुबारक अपने दोनों हाथों में लिया और अपने चेहरे पर मलना शुरू कर दिया। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा तुम अपना इलाज कर रहे हो क्या मेरे पोते के इलाज के लिए? ये तो थूक मुबारक इन्होंने अपनी हथेली में रखा, तुमने चेहरे पर मल दिया। इलाज होगा होगा, इनको कहो फिर अपने हथेली पर थूक मुबारक रखे। दूसरी मर्तबा हमारे नबी, उम्र तो 7 साल थी, हथेली पर अपना लुआब मुबारक रखा, वो बूढ़े मियाँ ने वापस झपटना शुरू किया और सारा थूक मुबारक अपने हाथों में लिया और अपने बदन पर और अपने कपड़ों पर रगड़ना शुरू किया। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा तुम हमारे साथ कैसा मामला करते हो कि मेरे पोते का थूक मुबारक मेरे पोते की हथेली पर और तुम कभी अपने चेहरे पर मलते हो, कभी अपने बदन पर मलते हो। वो बूढ़े मियाँ ने रोते रोते कहा एक आखिरी मर्तबा कह दो ना कि अपनी हथेली मुबारक पर थूक मुबारक रखे, इस वक्त मैं नहीं लूंगा। तो हमारे नबी ने 7 साल की उम्र थी, अपने हथेली पर अपना थूक मुबारक रखा, जैसे रखा ना वो बूढ़े मियाँ ने कहा बेटे मोहम्मद, ओ मोहम्मद तुम्हारी उम्र 7 साल है, दोनों हाथों को अच्छे तरीके से मलो, अपनी आंखों पर रख दो। दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते काबा के पैदा करने वाले की कसम, मेरे पोते मोहम्मद ने जब अपना थूक मुबारक अपनी दोनों हथेलियों से मला और मलने के बाद आंखों पर रखा, दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते काबा के पैदा करने वाले की कसम, मेरे पोते मोहम्मद की आंखें ऐसी हो गई जैसे कोई तकलीफ हुई नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। ऐसी हो गई जैसे कोई तकलीफ हुई नहीं थी, बिल्कुल आंखें रोशन और बहुत खूबसूरत, और हमारे नबी की सुरमगी आंखें। दादा अब्दुल मुत्तलिब हैरान हो गए। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने फौरन और बूढ़े मियाँ से कहा तुमने सही कहा था कि मोहम्मद का इलाज मोहम्मद के पास है, लेकिन मुझे बताओ कि तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? वो बूढ़े मियाँ ने हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर हाथ रखा और कहा दादा इसकी हिफाजत करना, जमाना आएगा तुम हिफाजत नहीं कर पाओगे, इनके चचा हिफाजत करेंगे, जमाना आएगा इनके चचा हिफाजत नहीं कर पाएंगे, पैदा करने वाला अल्लाह इनकी हिफाजत करेगा और ये आखिरी नबी है, सारे नबियों के इमाम है और इनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारों मुझे ये कहना, ये कमाल किसका था? हमारे नबी के लुआब मुबारक। साथ में बोलोगे ना, हमारे नबी के लुआब मुबारक, थूक मुबारक का कमाल था। मुझे आपको बताना ये कि थूक एक ऐसी चीज है जिससे बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है, नहीं अच्छा लगता। बल्कि आपने देखा होगा कि मैं एक जगह पर गया, कोई बयान करने वाले बयान करने के लिए आए, तो मैंने देखा आगे 2-3 शख्स बैठे थे ना, उठ के चले गए। मैंने कहा भाई तुम बयान सुनने के लिए आए हो, पहली सफ में बैठे हो, काहे को उठ के जाते हो? कहते कारी साहब तुमको नहीं मालूम, ये मौलाना बयान करते करते थूकते बोलते, वो जोर जोर से बोलते, थूक बाहर निकलता है, हमारे मुंह पर आता है। तो थूक को पसंद किया नहीं गया। साथ में बोलो थूक को पसंद किया। बल्कि आपके मालेगांव में आपने देखा होगा बहुत जगह पर दीवारों पर लिखा है थूकना मना है। लिखा है कि नहीं लिखा है? अंग्रेजी में लिखा होता है डू नॉट स्पीक और उर्दू में लिखा होता है थूकना। हमारे मालेगांव के जवान बहुत होशियार है, थूकना मना है, मना को मिटा देते। फिर क्या लिखा है? थूकना है, और फिर मुंह में गुटका भर के फाड़ करके थूकता, बोलता किसका बाप रोकेगा हमको।
ये हमारे मुसलमानों की डिसिप्लिन है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं मेरे दोस्तों, ये हमारे नबी के थूक मुबारक का कमाल। मुझे निकाह की बात पर आना है। उहद का मैदान, बोलो कौन सा मैदान? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको जमा कर रहे, आ जाओ ओहद के मैदान में आओ। और जमा करने का तरीका इतना प्यारा, अल्लाह को भी पसंद आया। अल्लाह ने फरमाया, हमारे नबी ने ऐलान फरमाया, साबिकू इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द। हमारे नबी ने ऐलान फरमाया, आ जाओ ओहद के मैदान में आ जाओ। जो ओहद के मैदान में आएगा अल्लाह उसे माफ कर देगा, अल्लाह उसे जन्नत अता करेंगे। चलो हमारे नबी ने ऐलान किया, ओहद मैदान में आए। एक सहाबी का नाम याद रखो, वक्त बहुत कम है, मैं जल्दी बता रहा हूं। हजरत रिफा, बोलो क्या नाम? हजरत रिफा। हमारे शायद मालेगांव में ये नाम होगा, नहीं होगा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन रिफा उनका नाम है। अच्छा, उहद के मैदान में इनकी आंखों में तीर लगा, ऐसा जोरदार तीर लगा कि पूरी आंख बाहर आ गई। बोलो पूरी आंख बाहर आ गई, आंख के अंदर का हल्का नजर आवे, पूरी आंख बाहर आ गई इनके हाथ में, और खून का फुवारा बहता है। और ये दौड़ रहे अपनी आंख को लेकर, हजरत रिफा अपनी आंख को लेकर दौड़ रहे। ऐन रसूलुल्लाह, ऐन रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल कहाँ है, अल्लाह के रसूल कहाँ है? किसी ने कहा वो पहाड़ के पास है, गए जाकर कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, ये मेरी आंख बाहर आ गई है, बहुत जोर का जख्म लगा है, तीर लगा है, आंख के हल्के में से आंख निकल कर आ गई। हमारे नबी ने वहीं पर बिठाया, सबसे पहले खून को साफ करवाया, उसके बाद हमारे नबी ने अपना थूक मुबारक लिया, उनकी निकली हुई आंखों पर रखा, थोड़ा थूक मुबारक लिया और उनके आंख के हल्के में रखा, और उस आंख को लेकर हमारे नबी ने फिट कर दिया। हजरत रिफा कहते तकरीबन 50 साल गुजर गए, जो आंख में तीर लगा था वो इतनी रोशन थी कि कभी दिन के उजाले में देख लेता, कभी रात के अंधेरे में भी देख लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये कमाल हमारे नबी के थूक मुबारक का। अब मैं बात पर आना चाहता हूं कि आज हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में आज मियां बीवी के झगड़े, तलाक पर तलाक, तलाक पर तलाक, तलाक पर तलाक। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाकायदा इलाकों के नाम अखबार में आते हैं, जगहों के नाम अखबार में आते हैं, और बाकायदा कहा जाता है कि उस इलाके में 1 लाख से ज्यादा औरतें हैं जो तलाक वाली भी है, जो बेवा भी है, और जो कुंवारी भी है। मेरे प्यारों, क्यों हमारे घरों में तलाक, क्यों हमारे घरों में तलाक? आप अंदाजा लगाओ, जिस नबी के थूक मुबारक का इतना कमाल होगा, वो नबी के बोलने का कमाल कितना होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? जब नबी का थूक मुबारक, थूक जिसको लोग पसंद नहीं करते, उसका कमाल ये है कि वो जन्नत के नहर का पानी है। हमारे नबी का थूक मुबारक जन्नत के नहर का पानी है। जब थूक मुबारक का ये कमाल है, तो कसम परवरदिगार की, हमारे नबी का फरमाना, हमारे नबी का बोलना, हमारे नबी की जुबान मुबारक, हमारे नबी का तकल्लुम करना, हमारे नबी का बातों को पहुंचाना, उसका इतना कमाल होगा कि अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी की जुबान होती है, कलाम तो अल्लाह का हुआ करता है। जुबान किनकी होती है? नबी की। कलाम किसका होता है? अल्लाह का। वन्नजमी इज़ा हवा मा ضل साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरा मुस्तफा बोलता जा, मेरे मुस्तफा कहते जाओ, मेरे मुस्तफा तकल्लुम करते जाओ, ज़बान तुम्हारी होगी, कलाम किसका होगा? अल्लाह। और मैं आज आपको हमारे नबी की 2 बातें बताऊंगा। एक बात तो ये कि क्या फरमाया और कैसे बीवी के साथ रहे, सब करेंगे अमल इंशाअल्लाह। अरे खास करके 45 दुल्हों को कहूंगा, आए हो तुम भी। मैं तो क्या नाम, अमीन भाई और यासीन भाई, मैं हर जगह पे ऐलान करता हूं, शादी करो, शादी करो, शादी करो। मुझे किसी ने कहा भी, कारी अहमद अली तेरे को क्या होता, काहे को सबको कहता है शादी करो? मैंने कहा हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे। अभी मेरे को थोड़ी देर के लिए
हमारे मौलाना क्या नाम, जमाल नासिर ने 1 सेकंड के लिए खुश किया, फिर पानी फेर दिया। क्या खुश किया मानो, सब लोग कहते कारी साहब का निकाह कब होगा, कारी साहब का निकाह कब होगा। मैंने सोचा आज मेरा भी निकाह है। इतना खुश हो गया कि 45 के साथ 46वां मेरा नाम। फिर कहा नहीं, वो तो कारी साहब जो निकाह कराते वो। मैंने कहा चलो अपने को वही पुराने राउंड ही खेलते रहने का। सुभान अल्लाह। तो मैं आज आपको एक बात बताने जा रहा हूं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम ऊंचा के नहीं ऊंचा, बोलो ना। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, आवाज नहीं आ रही आपकी। तो मेरे वो रात के बयान ही अच्छे, जिसमें मालेगांव वाले बड़े जोश में थे। ये दिन में तो ऐसा मेरे को लगता सब दुल्हों के निकाह पढ़ाने के लिए आया हूं, या जिनके निकाह हो गए उनकी बीवी ने धक्के मार मार के भेजा है यहाँ पे। अरे बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, आवाज नहीं आ रही है, बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, और हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाले नहीं। हमारे नबी के थूक मुबारक से बढ़कर अल्लाह की कसम, बोलो कोई थूक मुबारक नहीं। अल्लाह ने फरमाया मा कान मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे महबूब मोहम्मद ये अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के पैगंबर है, अल्लाह के नबी है, सारे नबियों के नबी है, सारे नबियों के इमाम है। पूरा मजमा बोले हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। आपको सिर्फ एक बात बताऊं, हमारे नबी इतने मुबारक है कि जब अल्लाह का हुक्म आता है कि मुस्तफा मदीने जाओ, भाई अल्लाह का हुक्म आता है मुस्तफा मदीने जाओ, उस वक्त मदीना नाम ही नहीं था। अरे बोलो उस वक्त मदीना, उस वक्त नाम था यस्रिब। बोलो क्या नाम था, ये तो बाद में नाम हुआ मदीना। यस्रिब नाम था, अल्लाह का हुक्म आया मुस्तफा यस्रिब जाओ। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया था, अल्लाह आपका हुक्म है मैं यस्रिब जाऊंगा, अल्लाह आपका हुक्म है मैं यस्रिब जाऊंगा। मेरे साथ हज़रत अबू बकर भी आएंगे, वो भी यस्रिब जाएंगे। लेकिन हमारे नबी ने काबे के पास खड़े होकर कहा अल्लाह आपका हुक्म है तो मैं यस्रिब जाऊंगा, लेकिन यस्रिब में जो भी जाता है बीमार हो जाता है, नहुसत वाली जगह है, बीमारी की जगह है, शकावत वाली जगह है, वहां कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि यस्रिब के माने ही नहुसत के आते, बीमारी के आते। लेकिन अल्लाह आपका हुक्म है तो मैं जाऊंगा। अल्लाह ने क्या फरमाया, अरे मेरे मुस्तफा जाओ यस्रिब जाओ, यस्रिब जाओ, तुम्हारा पांव मुबारक उस जमीन पर आएगा। अल्लाह ने कहा मेरी कसम वो जमीन का नाम भी बदल दूंगा, जमीन की शान भी बदल दूंगा। नारे तकबीर। और अल्लाह ने कैसे नाम बदला, जैसे हमारे नबी मदीना आए, यस्रिब, यस्रिब अभी मदीना नाम नहीं था, क्या नाम था, यस्रिब। जैसे आए आपने अपना कदम मुबारक रखा, बोला आपने अपना कदम मुबारक रखा। छोटी छोटी बच्चियों ने नाते पाक पढ़ना शुरू की, क्या पढ़ा, तलाअल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। छोटी छोटी बच्चियों ने नाते पाक पढ़ना शुरू किया। ये नहीं कहा कि मुस्तफा है, ये नहीं कहा कि मोहम्मद आए, ये नहीं कहा कि मुज्तबा है। छोटी छोटी बच्चियों ने कहा हमारे यस्रिब में अंधेरी रात में 14वीं रात के चांद निकल कर आ गए। सुभान अल्लाह। और मेरे दोस्तों हमारे नबी ने जैसे पांव रखा, अल्लाह की आवाज आई मेरे मुस्तफा पांव रख दिया, रख दिया। अल्लाह ने फरमाया आज से लोग ये नाम भूल जाएंगे। कौन सा नाम भूल जाएंगे, यस्रिब। अब से इसका नाम होगा, अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी तुम्हारे कदम मुबारक की जमीन को लगे हैं, आज से इसका नाम होगा मदीना, इसका नाम होगा मुनव्वरा, इसका नाम होगा मैमूना, इसका नाम होगा तय्यबा, इसका नाम होगा ताबा। और अल्लाह ने फरमाया ये वो जगह है जहां कयामत तक आने वाला हर मर्द और हर औरत तमन्ना करेगी काश के मेरी मौत आए तो मदीने की जमीन नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत उमर जैसे, हजरत उमर हर नमाज के बाद दुआ मांग रहे, क्या दुआ मांग रहे, अल्लाहुम्मा जाल मौती बिबलदी रसूलिक, ए अल्लाह मेरी मौत आए तो मुझे मदीने की मौत अता करना। अल्लाह ने ऐसी दुआ कबूल की कि मदीने में मौत आई, और जहां नबी आराम फरमा रहे हैं, जहां हजरत अबू बकर आराम फरमा रहे हैं, वहीं करीब में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आराम फरमा रहे। तो मुझे कहना कि नबी के पांव मुबारक आए तो नाम भी बदल गया, जमीन की शान भी बढ़ गई।
तो वो नबी कितने प्यारे होंगे। लेकिन वो नबी ने अपनी सच बताना, यहाँ जितने मालेगांव वाले बैठे, कभी हमारे नबी ने बीवी पर हाथ उठाया? भाई हाथ उठाया? कभी बीवी को ये कहा कि अगर तू नहीं सुधरेगी तो तलाक दे दूंगा? कहा पूरी जिंदगी में? कभी हमारे नबी ने बीवी से धक्का मारा? या कभी हमारे नबी ने बीवी को ये कहा कि तेरी माँ भी बहुत खराब, तेरा बाप भी बहुत खराब, तेरा खानदान बहुत खराब? तो मेरे दोस्तों, इतने बड़े नबी ने जो रहमत का मामला किया, आज हमारा क्यों ऐसा मामला होता है? क्यों घर में तलाक की बातें आती है? क्यों हमारे घर में मार धाड़ वाले मामले आते? क्यों हमारे घर में बीवी नाफरमान होती? क्यों हमारे घर में बच्चे नाफरमान होते? मेरे दोस्तों, हमारे नबी ने जो बीवी के साथ सुलूक किया, कल हम नंदुरबार में थे, मैंने नंदुरबार में एक बात बताई जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत पते की बात है। हमारे नबी घर में आए, बोलो हमारे नबी मुस्कुराते मुस्कुराते घर में आए। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, मेरे नबी जब भी घर में आते तो चेहरे पर बोलो मुस्कुराहट होती, और उस मुस्कुराहट को देखकर हम अपनी थकन को भूल जाया करते थे। हम लोग घर में कैसे दाखिल होते? ये मर्दों को पूछ रहा हूं। बाहर दोस्तों को मिलेगा, ताली पर ताली बजाएगा, हाथ पर हाथ रखेगा, चाय पिएगा, कॉफी पिएगा, तवे पे जाएगा और अच्छा अच्छा खाएगा, और घर में आएगा तो ऐसा चेहरा लेकर आएगा और कहेगा भी बीवी को बहुत टेंशन है, दुकान का टेंशन, मकान का टेंशन, फैक्ट्री का टेंशन, कर्जे का टेंशन। तो बाहर जब दोस्तों के साथ था, वहां टेंशन कहां गया था तेरा? मेरे प्यारों, हमारे नबी घर में दाखिल होते तो चेहरे पर क्या होती? और एक बात बताऊंगा, आपकी अक्ल हैरान हो जाएगी, मैंने इसीलिए थूक मुबारक का जिक्र किया था। आप सुनना, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा घर में आए, हज़रत आयशा घर में। हमारे नबी ने फरमाया, आयशा पानी लाओ। भाई आदमी जब थककर घर में आए, या जैसे हम लोग अभी स्टेज पर आए, तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया? पानी। पानी दिया गया। तो होता है, पानी दिया जाता है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घर में आए, घर में आकर बैठे और फरमाया, आयशा आयशा पानी लाओ। हज़रत आयशा दौड़ी दौड़ी, वो जमाने में जो भी कटोरा होता था वो लेकर आ गई, अल्लाह के रसूल पानी। हमारे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया, आयशा तुम पियो। हज़रत आयशा ने कहा, मुझे प्यास नहीं लगी है, थककर तो आप आए। फरमाया, नहीं आयशा तुम पानी पियो। अब आयशा को हुक्म मिला, हज़रत आयशा ने एक घूंट, दो घूंट, 3 सांस में पानी पिया। हमारे नबी ने फरमाया, बस लाओ प्याला दे दो। और फिर पूछा, कहां से तुमने पिया? अब तो हमारे नबी देख रहे थे, लेकिन फिर भी हज़रत आयशा को पूछा, कहां से तुमने पिया? हज़रत आयशा ने कटोरे की वो जगह बताई कि यहां मेरे होठ मुबारक लगे और यहां से मैंने पानी पिया। हमारे नबी ने फरमाया, आयशा जहां तेरे होठ लगे हैं वहीं पर मेरे होठ भी लगेंगे और मैं वहीं से पानी पीऊंगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ऐसा किसी ने हमारे घर में किया? अपने को मोबाइल से फुर्सत मिले तो? हमारा घर का माहौल तो इतना अजीब है मौलाना, इतना अजीब मामला है। घर में एंटर होए ना, खाली बीवी एक सवाल पूछेगी, खाना खाओगे? तो बोला हाँ। तो यूं रख दी, कभी खुद बैठी कभी नहीं बैठी, उसके बाद सो जाएगा। बीवी के हाथ में मोबाइल वो उधर, शोहर के हाथ में मोबाइल इधर, पलंग एक ही है लेकिन उसका चेहरा उधर, इसका चेहरा इधर। वो मोबाइल बनाने वाले ने इसलिए बनाया था कि मैं दुनिया को करीब करूंगा। काहे का दुनिया करीब हुई? मियां बीवी एक ही पलंग पर दूर दूर हो गए। बोलो हो गए कि नहीं हो गए? तो मेरे प्यारो, बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। एक आदमी तहज्जुद की नमाज पढ़े, फर्ज नमाज तो पढ़े 5, साथ में तहज्जुद की नमाज पढ़े, सलातुल हाजत पढ़े, अव्वाबिन पढ़े, सलातुल तस्बीह पढ़े, सलातुल शिफा पढ़े, सलातुल रिजा पढ़े। मालूम है बहुत सारी नमाजें एक आदमी पढ़े, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया, ये आदमी बहुत पढ़ता है, बहुत सारे नवाफिल पढ़ता है, बहुत तस्बीह पढ़ता है, बहुत जिक्र करता है। हमारे नबी ने फरमाया, अच्छा कौन है? फरमाया, खियारुकुम खियारुकुम लिअहलीकुम। हमारे नबी ने फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो बीवी के साथ अच्छा सुलूक करता हो। तहज्जुद पढ़ने वाला इतना अच्छा नहीं, अव्वाबिन पढ़ने वाला इतना अच्छा नहीं, मेरे दोस्तों लंबे लंबे नफल रोजे रखने वाला इतना अच्छा नहीं, उससे अच्छा वो है जो बीवी के साथ नरमी वाली बातें करे। आपको मालूम है, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे नबी के निकाह में आई, रुखसती हो गई, उम्र थी 9 साल। बोलो हजरत आयशा की उम्र कितनी? 9 साल। बच्ची होती है कि नहीं होती है? और रुखसती हो गई है। और होता क्या था मालूम? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम काज करके घर में आते थे,
तो हजरत आयशा तो बेचारी 9 साल की थी, रुखसती हो गई थी। हजरत आयशा गुड़ियों से खेलती थी। गुड़िया समझते हो ना, अंग्रेजी में जिसको डॉल कहते हैं, वो हजरत आयशा भी खेलती थी और मोहल्ले की दूसरी लड़कियां भी खेलती थी। लेकिन जब हमारे नबी पूरे रौब और दबदबे के साथ घर में आते थे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तो हजरत आयशा छुप जाती थी और सारी सहेलियां भागने की फिक्र में रहती। हमारे नबी फरमाते, आयशा आयशा छुपो मत, बाहर आओ, अपनी सहेलियों को बुलाओ, मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम गुड़ियों के साथ खेलती रहो। मेरे दोस्तों, ऐसे अखलाक बताते हैं तो फिर बीवी भी वफादार होती है और बीवी भी शोहर का हक अदा करती है। इसलिए मेरे प्यारो, ये तलाक की धमकी देना, ये बीवी को डराना, ये बीवी को धमकाना, बीवी को एक नौकरानी बना के रखना, अल्लाह हिफाजत फरमाए। हाँ, इतना जरूर है कि अल्लाह ने औरत को टेढ़ी पसली से पैदा किया। किससे? हजरत आदम की माई पसली से। तो हमारे नबी ने ये फरमाया, और मैं खास करके ये 45 दूल्हे को कहूंगा कि देखो, तुम्हारी बीवी टेढ़ी होगी, होगी कि नहीं होगी? एक भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि आज तो मोहब्बत टपक रही है। शुरू शुरू में ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। अभी हमारे मौलाना शोएब साहब जो है, और ये हमारे कौन, मौलाना नासिर साहब, जमाल नासिर साहब, ये दोनों एक ही बात कर रहे थे, सादगी के साथ निकाह, सादगी के साथ निकाह। सादगी के साथ कहा का मौलाना शोएब, निकाह आपने इतना पैसा दिया ना। मैं जब अंदर एंटर हुआ, जो पलंग मैंने देखा ना, मेरी शादी में भी ऐसा पलंग नहीं था। ऐसा कबा, मेरी शादी तो कैसे हुई मालूम है? कैसे हुई मेरी शादी? मैंने लड़की भी मेरे को नहीं बताई, मौलाना जमाल नासिर का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे लड़की भी नहीं बताई। मेरे साथ तो कैसा मामला किया मालूम है? फजर की नमाज में, वो जमाने में मोबाइल नहीं थे, टेलीग्राम आया। मैं तो मदरसे में पढ़ाता था, टेलीग्राम मेरे अब्बा का आया, फौरन बंबई आ जाओ। मैं गुजरात में था, कहा बंबई आ जाओ। अब वो जमाने में वो फ्लाइंग रानी ट्रेन में ऐसा ही टिकट लिया, सीधे बंबई गया। बंबई पहुंचा तो तकरीबन मेरे घर पर सुबह के 11 बजे थे। मुझे कहा, असर बाद तेरा निकाह है। 11 बजे सुबह में खबर मिल रही, असर बाद। तो मैंने थोड़ा इसमें कहा, मैंने कहा असर बाद निकाह, मेरे दोस्तों को नहीं मालूम, किसी रिश्तेदार को नहीं मालूम, कैसा निकाह? तो फिर मैंने कहा, अब्बा रुखसती, कहा रात को रुखसती भी है। मैंने कहा, अब्बा नहीं मालूम है, मैं नहीं करूंगा। कहा नहीं करोगे, सामान उठाओ, घर छोड़ के जाओ, आज से मैं तुम्हारा बाप नहीं, तुम मेरी औलाद नहीं। क्या करता? बैठ गए। मोहना को पूछना, हमारे बड़े भाई को पूछना, वो भी मेरे साथ नहीं थे, चुपचाप बैठ गए। असर बाद निकाह हो गए। यहाँ देखकर तो मेरे को ऐसा हुआ कि मेरा वापस निकाह हुआ। लेकिन मैं निकाह करना चाहता हूँ, दूसरा निकाह करना चाहता हूँ, ये नहीं करने देता है। ये मेरा 30 साल का दोस्त है हाजी जुनेद ओरा वाला, खुद वन बाय वन आगे बढ़ता। मैंने कहा थोड़ा दोस्त का तो ख्याल कर ले, लेकिन जरा भी इसमें मुरुवत नहीं है भाई। वैसे ये हमारे देखो, ये अमीन भाई बैठे हैं ना, अमीन भाई, यासीन भाई, आज मैं रात को इनके घर पे रहा। मैं घर पे रहता हूँ ना, सब कुछ देखता रहता हूँ। मैं देखा दोनों बीवी से बहुत डरते हैं, होता है, डरता है आदमी, डरता है बड़ा। अब मैं मेरी बात बताऊं, मेरे पास एक भाई आया मेरे पास, मेरे को कहता, कारी साहब तुम तावीज देते हो? तावीज? मैंने कहा देता हूं ना। तावीज? बोलना कौन सी तावीज चाहिए? जादू हो गया, जिन्नात हो गया, नजर हो गया, आसेब हो गया, नजरतुल वबा हो गया, नजरतुल हुम्मा हो गया, नजरतुल विदा हो गया, अरे जो भी बोल मैं तावीज देता। मेरे को कहता, मेरे को वो सब तावीज नहीं चाहिए, 3 महीना हो गया मेरी बीवी आती नहीं है। बोलो साथ में बोलो, कितना महीना? अरे बोलो ना, तुम्हारी कहां भागी है? 3 महीना हो गया बीवी आती। तो मैंने कहा तो मैं क्या करूं? कहा अभी तो आपने कहा ना कि आप ताबीज देते हो, तो मेरी ऐसी ताबीज दो कि मेरी बीवी आवे। मैंने कहा क्या हुआ क्या? कहा बार बार कहूं 3 महीना हो गया आती नहीं। मैंने कहा अल्लाह का बंदा 34 साल हो गए जाती नहीं। अल्लाह, क्या बात है। मैं तेरे को दूं कि तेरे से तावीज लूं? तो मैं वही दिन से लेके आज तक, और मेरे को इतना अच्छा लगा कि हम तो, मौलाना शोएब आप भी इंग्लैंड से आए हो, और मैं ज्यादा इनके बारे में नहीं बोलता, पूरा रिकॉर्ड वहां जाता है। अरे एक मर्तबा मैं इंग्लैंड में बैठा था, यही मौलाना शोएब मेरे बाजू में बैठे थे, और बयान करते करते मैं अपनी धुन में आ गया, और धुन में आकर मैंने कहा मौलाना शोएब अब आप इंडिया जब आओ, सबू लगन में तुम्हारा भी निकाह होगा। मेरे को नहीं मालूम इनके खुसर सामने ही बैठे हुए थे। वो तो मेरे भाई ने मुझे जोर से यूं हाथ मारा, कहा एमना ससरा बाजी बेसेरा थे, यानी गुजराती में इनके खुसर वहां पे
फिर मैंने मौलवी शोएब से माफी मांगा, आइंदा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं अपने ऊपर ले लूंगा। तो खैर हमारे मौलाना शोएब साहब भी यहाँ पर आए, तो मैं एक तो हमारे नबी का प्रैक्टिकल अमल बताया कि जहां हजरत आयशा ने पानी पिया वहीं से हमारे नबी ने पानी पिया। हालांकि सोचो हजरत आयशा का थूक मुबारक था, हमारे नबी ने जो वहां पर थूक मुबारक रखा वो थूक मुबारक नहीं था, वो जन्नत के नहर का पानी था। सुभान अल्लाह। लेकिन पूरी उम्मत को बताया कि बीवी के साथ अच्छा सुलूक करना चाहिए। और मैं कह रहा था वो 45 दूल्हे, आप लोगों से कह रहा हूं सब्र करना, शुक्र करना। मैं 34 साल से नहीं कर रहा, अरे बोलो ना, हाँ बोलते हैं। मेरी बीवी को पता चलेगा तो बहुत गुस्से होगी। वो मालूम है, मालूम वो हमारे नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए थे ना, कहा बेटा हरी थोड़ा गया सारा ऑर्गेनाइज तो तुम करते हो, वो चांद के टुकड़े किए थे ना हमारे नबी ने। तो मेरी जब जवानी थी मौलाना शोएब, 25 साल मेरी उम्र थी, बिल्कुल जवान, उस जमाने में 4-4 घंटे बयान करता था। तो मैं भी टेरेस पर बैठा था और अपनी नई नवेली बीवी के साथ बैठा था, और मैं टेरेस से चांद को देखा तो मैंने चांद को यूं किया, यूं। तो टुकड़े हुए? अरे बोलो होंगे? नहीं हुए। वो तो हमारे नबी के मुबारक हाथ का कमाल था, यूं किया तो आधा इधर आधा उधर। मैंने मालूम है 4 मर्तबा यूं किया, यूं यूं यूं, लेकिन चांद के टुकड़े। मेरी बीवी बाजू में बैठी थी, और औरतों को शक बहुत जल्दी होता है, फौरन मेरे को देखकर कहती क्या करते हो, किसको इशारा करते हो? मैंने कहा अच्छा वो ऊपर था, आमने सामने नहीं था। मैंने कहा वो चांद को। तो गुस्से में चली गई। तो मेरे को ऐसा हुआ इतनी बात में गुस्से होकर चली गई, ऐसा तो कैसा गुस्सा मेरी बीवी का कितनी देर में। लेकिन बाद में मेरे को दिमाग में आया कि मेरी बीवी बराबर गुस्से हुई। क्यों? वो सोचती होगी तेरे बाजू में चांद बैठा है, ऊपर चांद के सत्ता को मगजमारी कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर घर में क्या हुआ होगा? फिर मैं गया घर में, क्या हुआ होगा घर में? है घर में क्या काय को हंसते हो? तुम्हारे घर में भी होता है, कौवा हर जगह काला ही होता है। और ये जब मैं ये सब बातें करता हूं ना तो बूढ़े बूढ़े लोग बहुत ज्यादा हंसते, क्योंकि उनको तजुर्बा ज्यादा है। खैर अब एक आखिरी बात मैं आपको बताऊंगा मेरे प्यारों, आखिरी बात। हम लोग चाहते हैं कि हमारी बेटी सुखी रहे, आमीन बोलो। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को तलाक नहीं होए, हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को जान में माल में प्रॉब्लम नहीं होए, हमारी बेटी को सूखी रोटी मिले, सूखा कपड़ा मिले, और हमारी बेटी को मकान मिले। रोटी कपड़ा मकान हर बाप चाहता है। मैं भी एक बेटी का बाप हूं, और हमारे नबी भी 4 बेटियों के अब्बा थे। सब चाहते हैं कि हमारी बेटी को सुख मिले, चैन मिले, आराम मिले। एक काम कर लो, कसम परवरदिगार की, कयामत आएगी मगर हमारी बेटी दुखी नहीं होगी। अगर नौकरानी होगी चंद दिन में अल्लाह उसको घर की रानी बना देगा। एक काम करो, क्या काम करो? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदमुन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मगुना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो निकाह बरकत वाला, वो निकाह रहमत वाला, वो निकाह मगफिरत वाला, वो निकाह मियां बीवी में मोहब्बत वाला, वो निकाह तवानाई तंदुरुस्ती वाला, वो निकाह नेक औलाद वाला, वो निकाह ताकत वाला। कौन सा निकाह? जहां शुरू में रुपया पैसा कम खर्च किया गया होगा। ये ग्रुप वेडिंग जो कर रहे हैं उसका मकसद ही ये है कि रुपया पैसा कम खर्च हो, ताकि हमारे मियाँ बीवी में बड़ा लंबा चौड़ा जोड़ कायम रहे। तो एक बात तो मेरे को आपके कान करनी थी कि बीवी के साथ अच्छा सुलूक करोगे। बोलो करोगे नहीं इंशाअल्लाह। अब यहाँ औरतें नहीं है, वरना मैंने बेटे हारिस को पूछा अगर मस्तूरात का इंतजाम होता, जैसे कल नंदुरबार में मस्तूरात का इंतजाम था, तो कल मैंने ये बयान नहीं किया, मैंने ये बयान किया था कि एक औरत को अपने शोहर के साथ कैसे रहना चाहिए। लेकिन आज वो बयान करके फायदा नहीं, क्योंकि कोई औरत यहाँ पर नहीं है कि मैं उसको बताऊं कि मेरी बेटी मेरी बहन अपने शोहर के साथ कैसे होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपको अपनी बीवी के साथ अच्छा सुलूक करना है और निकाह में सादगी होना चाहिए। और एक बात मैं खास तौर पे जवानों को कहूंगा, आजकल के जो हमारे मुसलमानों के हालात बिगड़ रहे, हमको जैसे दारू का नशा हुआ है, जुए का नशा हुआ है, माफ करना हमको मोबाइल का नशा हुआ है। किसका नशा हुआ है? मोबाइल का, ड्रग्स का, पाउडर का, एमडी का, और उसके बाद में मेरे दोस्तों नंगी नंगी फिल्में देखने का।
नंगे नंगे फोटो मोबाइल पे देखने का, एपिसोड पर एपिसोड देखने का, आखिरी दर्जे की नंगागिरी मोबाइल पे करने का। हाथ जोड़ के कारी अहमद अली आपसे अपील करता हूं मेरे भाइयों, अगर हम ऐसे ही रहे हम बर्बाद हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। हमें 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 कोई खाना पूछने वाला नहीं होगा, हमें कोई जमीन देने वाला नहीं होगा। आज अल्लाह का वास्ता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अल्लाह रसूल की पाबंदी करो, कसम परवरदिगार की, कोई भी आएगा इज्जत अगर देगा तो अल्लाह अपने खास बंदों को अता फरमाएंगे, अल्लाह अपने रसूल के प्यारे उम्मतियों को अता फरमाएंगे। तो ये सब गंदी आदतें छोड़ो, ये बीड़ी, ये सिगरेट, ये तंबाकू, ये गुटखा, ये एमडी, ये कफ सिरप। मैं कल रात को 2:30 बजे ना, हम कल रात को 2:30 बजे मालेगांव में दाखिल हुए। वाकईतन मुझे मालेगांव में दाखिल होने के बाद कोई खुशी नहीं हुई, अफसोस हुआ। खुशी इस बात की हुई कि माशाल्लाह मालेगांव में एंटर होते हैं इस्लाम टपकता है, इस्लाम झलकता है, इस्लाम की नूरानियत नजर आती, इस्लाम की किरणें नजर आती। आज मैंने इनके घर पे रात गुजारी, मैंने फजर में जो अजानें सुनी, माशाल्लाह इतनी प्यारी प्यारी अजानें सुनी, बहुत खुशी हुई मालेगांव शहर में आकर। लेकिन 2:30 बजे मैंने देखा 4 जवान वहां खड़े हुए, 8 जवान उधर खड़े, कुछ लोग इधर खड़े, कुछ लोग इधर। तो ये क्या अल्लाह का जिक्र करते, मुराकबा करते, दरूद शरीफ पढ़ते रात को 2 बजे 2:30 बजे? यह हमारे नबी का तरीका है? जिस वक्त में 1 घंटे के बाद अल्लाह के वली मुसल्ले बिछाने वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले, हमारा मालेगांव का जवान बाहर आवारागर्दी करता है। शर्म से डूब मरना चाहिए। अल्लाह ने हमको कलमा दिया, अल्लाह ने हमको नमाज दी, हमारे घर में सहरी होती, हमारे घर में इफ्तारी होती, हमारी मस्जिदों में तरावी होती, हम उम्रे के लिए जाते, हज के लिए जाते, और ये हरकतें हम लोग रात को करते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, अपना माहौल सही बनाओ, अखलाक अच्छे पैदा करो और माँ बाप की खिदमत करो, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इससे पहले कि मैं निकाह का खुतबा शुरू करूं, मैं सबसे पहले, सब लोग जरा गौर से सुनना, 5 मिनट लूंगा लेकिन बहुत काम की लूंगा। ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है, आज हमारे समूह लगन ग्रुप वेडिंग को 17 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और 1050 निकाह हो गए, 1000 पार, 1050, 1050 निकाह मालेगांव में, सिर्फ मालेगांव में हुए। और ये कराने वाले कौन? हमारे बड़े भाई हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली फलाही और उनका एक बहुत ही मजबूत ट्रस्ट जिसका नाम आप बैनर पर देख रहे हो, फेज वेलफेयर एड। और उसी ट्रस्ट के एक बहुत बड़े जिम्मेदार यहां बैठे हुए हैं मौलाना शोएब साहब, दामद बरकातुम, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं सबसे पहले हमारे भाई हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली फलाही, मौलाना शोएब साहब और ट्रस्ट के साथ जितने मुआविनीन हैं, जितनी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, और जितने दोस्त हैं, जितने बुजुर्ग हैं, जितने बच्चे हैं, जितने उलमा, सबका दिलो जान से शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि ये ग्रुप वेडिंग में सबसे बड़ी चीज है पैसा। बोलो सबसे बड़ी चीज क्या है? क्योंकि एक एक दुल्हन को जो सामान दिया जाता है, ये मंडप लगाया जाता है, ये सबको यहाँ पे दावत दी जाती है, स्टेज लगाया जाता, तो सबसे बड़ी चीज है पैसा। और वो आता है फेज वेलफेयर एड, यूके, ब्लैकबर्न, इंग्लैंड से आता है। और फिर सारा ऑर्गेनाइज जो करते हैं वो तो यहाँ आते ही नहीं है, ऑर्गेनाइज करते मलिकपुर, गुजरात में एक जगह है मलिकपुर, वहां सारा ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ऑर्गेनाइजेशन के बाद जब सुपरवाइजर की हैसियत आती है तो कारी अहमद अली को और हमारे ट्रस्ट मजलिस फैज़ सुलेमानी को बुलाया जाता है। तो मैं मलिकपुर वालों का भी, यूके वालों का भी, हमारे फैज़ सुलेमानी का भी सबका शुक्रिया अदा करूंगा। और मैं साथ साथ में शुक्रिया अदा, ये आपको नजर आ रहे ना मौलाना शोएब साहब, ये आपको ताज्जुब होगा, इनका वतन हिंदुस्तान, बोलो इनका वतन, और हिंदुस्तान में गुजरात, गुजरात में भरूच, अभी तक अपने घर नहीं गए। कल सुबह में 10 बजे एयरपोर्ट से उतरे, जैसे एयरपोर्ट से उतरे हमारे बेटे हारिस ने वहां गाड़ी भेज दी, बाई रोड 8 घंटे का सफर करके ये नंदुरबार पहुंचे। कल रात को नंदुरबार में पूरा प्रोग्राम किया। नंदुरबार से रात को तकरीबन 12-1 बजे हम लोग निकले और मालेगांव के लिए यहाँ पर आए। ये अभी तक अपने घर नहीं गए, अभी ये मालेगांव में है। अच्छा, अभी मालेगांव से भी ये घर नहीं जाएंगे, ये अब हमारे साथ कल
3 प्रोग्राम सूरत में, एक प्रोग्राम आंखों के मोतिये का कैटरेक्ट ऑपरेशन का है, एक डायलिसिस का है और एक यही समूह लगन का। वो 3 प्रोग्राम को अदा करेंगे। अच्छा, 3 प्रोग्राम अदा करने के बाद भी घर नहीं जाएंगे, ये हमारे साथ जयपुर चलेंगे, जयपुर में प्रोग्राम होगा। और उसके बाद आप सबको खुशी की बात, अजमेर की जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वहां पर भी बहुत बड़ा समूह लगन, वहां पर भी ग्रुप वेडिंग का प्रोग्राम है, तो वहां भी रहेंगे। मतलब अभी आज का दिन जुमेरात, जुमा, शनिचर, इतवार, पीर, पीर की रात को ही अपनी फैमिली को जाके मिलेंगे। सोचो, जो आदमी इंग्लैंड में हजारों माइल का सफर करके आता है और वो हमारे वास्ते नंदुरबार में, इनको नंदुरबार की क्या जरूरत है? मैंने कल देखा इनको रास्ते में पेशाब का तकादा हुआ, इतना परेशान, क्योंकि वहां इंग्लैंड के अंदर जो टॉयलेट होते हैं, जो बाथरूम होते हैं, इतने साफ सुथरे होते हैं। अब यहाँ नंदुरबार से मालेगांव आओ, रास्ते में छोटी छोटी टपरी मिलती है, अब हमारे जैसा तो कोई भी कोने में बैठ के पेशाब कर लेता, ये इंग्लैंड वाला बेचारा अपने आप के ऊपर दबाव डालते डालते इतना लंबा सफर करके नंदुरबार आए, नंदुरबार से इनको मालेगांव आए, मालेगांव से सूरत जाएंगे, सूरत से जयपुर जाएंगे, जयपुर से अजमेर जाएंगे और अजमेर के बाद फिर अपनी फैमिली को जाके मिलेंगे। आप सब मिलके ट्रस्ट फैज वेलफेयर एड के लिए और मौलाना शोएब के लिए, हमारे भाई के लिए दुआ करें, अल्लाह इनके जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन। और हमेशा हमने देखा माल देने वाला जो है ना, कभी कभी पीछे खींचा आता है, लेकिन मौलाना शोएब का एक जुमला था, हम रहे न रहे, ये ग्रुप वेडिंग चलता रहेगा। हमने 1000 का टारगेट पार किया है, हम 2000 का टारगेट भी पार करेंगे। ये इनका जुमला बहुत प्यारा था, अल्लाह इनको बेहतरीन बदला अता फरमाए। इसी तरह मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे दाई बैठे हुए मेरे हाजी जुनेद गोरा वाला, ये मौलाना जमाल नासिर, आपने जो इनको पहचाना ना, आज तक किसी ने नहीं पहचाना। आपने जो इनके चेहरे की तारीफ की, इनके होठों की तारीफ की, मेरे को तो जब मौलाना जमाल नासिर कहते थे ना, ऐसा लगा ये दुल्हे मांड है, चांद तो ये तो हमारे ये हाजी जुनेद गोरा वाला, आप इनको मामूली आदमी ने समझे, सूरत के रहने वाले, और अल्लाह ने इनको इतना मकबूल बनाया। हमने दोनों ने ये सोशल काम शुरू किया, हमको 30 साल हो गए। कभी कहीं पानी आ जाए, कहीं स्कूल की जरूरत, कहीं किताबों की जरूरत, कहीं छतरी की जरूरत, कहीं कंबल की जरूरत, कहीं ब्लैंकेट की जरूरत, कहीं आंख का ऑपरेशन, कहीं डायलिसिस, ये तो मेरे से भी ज्यादा बहुत आगे भागते, और अल्लाह ने इनको बदला ये दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह, जहां तक मैं समझता हूं कई सालों से हर 40 दिन पर इनको एक उम्रा नसीब हो जाता है। हर 40 दिन पर एक उम्रा। अभी भी ये उम्रे से आए हैं और सीधा यहाँ हमें मिले, एक इंग्लैंड से आके मिले, एक उम्रे से आके मिले, और मैं मेरी बीवी के पास से आया। इस तरीके से हम तीनों यहाँ पर जमा हुए। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। ये यहाँ पर एक बैठे हुए हैं कारी इमरानुल्लाह, इनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। अजहर भाई का भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, और सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया अदा करूंगा। और सच बताता हूं, कल रात से मैं इतना गमगीन हूं, क्योंकि मुझे मेरे मरहूम रशीद भाई शेखानी बहुत याद आते। जब मालेगांव आता हूं, मरहूम रशीद भाई शेखानी याद आते। और हमारे जो यासीन भाई है ना, इन्होंने कल मुझे और याद दिलाया, क्योंकि मरहूम रशीद भाई शेखानी की आदत क्या थी, जब मैं खाने बैठता था तो मेरे बाजू में बैठते थे और मेरी प्लेट में डाला करते थे ना। मैं कितनी मतलब गुस्से होता था, रशीद भाई इंसान हो, जानवर नहीं हो कि खिलाते जाओगे खिलाते जाओगे। वो बेचारे मुस्कुराते जाते। कल रात को वही काम यासीन भाई ने किया, मुझे मरहूम रशीद भाई शेखानी याद आए। और बहुत खुशी इस बात की है कि उनके बेटे हारिस ने माशाअल्लाह अपने अब्बा की जगह को संभाला। हालांकि जवान है, मेरे बेटे की तरह, अभी तो जवानी में कदम रखा है, अभी तो बहुत कुछ देखना है, मगर इन्होंने इतने अच्छे अंदाज में ये पूरे मामले को संभाला कि मैं इनको, इनकी बहनों को, इनकी अम्मी को, इनके पूरे घर वालों की मुबारकबादी और शुक्रिया अदा करता हूं कि आगे भी अल्लाह हारिस को इसी तरह बढ़ने चढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हारिस, तुम्हारे जरिए, मेरे जरिए, ये फैज वेलफेयर के जरिए और आप तमाम के जरिए 1000 से ज्यादा निकाह हो गए। एक निकाह कराओ, 100 शहीदों का सवाब। 1050 निकाह हुए, सोचो कितना सवाब मिला होगा। अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाए। अब मैं 2 मिनट आपके लूंगा, मेरा चश्मा ले लो। यहां पर मुझे शुक्रिया अदा करना है सबसे पहले मौलाना अब्दुल रहमान और उनकी पूरी टीम का, क्योंकि देखो हम तो आए, माइक पे बयान किया, खाना खाए और चले। असल ये प्रोग्राम की जो रूह है, जो काविश है, उसमें सबसे पहले मौलाना अब्दुल रहमान और उनकी पूरी टीम,
मौलाना अब्दुल कयूम और उनकी पूरी टीम, मौलाना जमाल नासिर, मुबारक भाई सेठ, और मेरे बहुत प्यारे बेटे आजाद अनवर। कहां पर है आजाद अनवर? आपकी सदरी में ऊपर 2 जेब नहीं लगे? लगे? हाँ, मैं इनको कहता हूँ सदरी ऐसी पहन कर आओ, इधर 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 इधर। और मैं भी सोचा हूँ मैं भी सदरी पहन कर आऊंगा, क्योंकि लोग पैसा देते फटाफट 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 डालते जावे। लेकिन कमाल क्या है ये मेरे को समझ में नहीं आता। आजाद अनवर कितना बोले, कितना नाते पाक पड़ी, 10 मिनट में उनका जेब तलाश करो, कितना मिला? और मैं 1 घंटे से बोलता हूँ 1 रुपया भी किसी ने नहीं। सुभान अल्लाह, क्या हालत हो गई है मेरी। खैर अल्लाह हमारे आजाद अनवर, मैं बहुत जगहों पर इंडिया के कोने कोने जाता हूँ, बड़े बड़े शायरों के नात को सुनता हूँ, नज़म को सुनता हूँ, बड़े बड़े मुशारे होते, लेकिन आजाद अनवर को हर जगह में याद करता हूँ। ये यूं कहो कि सारे शायरों का चांद और सितारा अगर अल्लाह ने बनाया तो मालेगांव के आजाद अनवर को बनाया है। अल्लाह इनके उम्र में बरकत अता फरमाए। इसी तरह मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा अमीन भाई का, यासीन भाई का, जिन्होंने रात मुझे अपने घर पर रखा। हारिस ने नहीं रखा, हारिस ने वही बोला तू खाता बहुत है, तो ये अमीन भाई और यासीन भाई ने मेरे को रखा। लेकिन वो बीवी का डर निकाल दो, और अगर न निकलता हो तो यहाँ पढ़ लो 46 और 47। इसी तरीके से मैं फराज भाई, कहाँ है फराज भाई, मेरे बेटे फराज, हाँ इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। ये भी बेचारे बहुत भाग दौड़, कल नंदुरबार तक पहुंचे थे, नंदुरबार से यहाँ तक आए, बड़ी भाग दौड़ करते। मैं फराज भाई का और उनकी पूरी टीम का दिलो जान से शुक्रिया अदा करूंगा। इसी तरीके से मैं शुक्रिया अदा करूंगा हजरत मुफ्ती हसनैन साहब का। गए चले गए या मौजूद है? हजरत मुफ्ती हसनैन साहब चले गए। वाकईतन जब मैं आता हूँ और उनका बयान सुनता हूँ, वो अल्लाह का बंदा इतना अच्छा कुरान हदीस की रोशनी में बयान करते कि हम उनका बयान यहाँ से पिकअप करते, दूसरी जगह हम जाके उसको अदा करते। अल्लाह मुफ्ती हसनैन साहब की उम्र में भी बरकत अता फरमाए। और फिर मैं मुबारकबादी दूंगा, आज हमको 17 साल पूरे हो रहे। 2009 से हमने काम शुरू किया था, आज 2026 से और 1050 निकाह हो गए। मैं तमाम काविशें करने वाले, कोशिशें करने वाले सबका दिलो जान से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब निकाह का खुतबा होगा और यहाँ के उलमा किराम इजाब व कबूल करवाएंगे, दुआ होगी और हमारा यहाँ से जाना होगा। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम